बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। मैंने कुछ चीज़ों के जवाब देने हैं, लेकिन वो जवाब देने से पहले मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रख दूँ। एक तो ये जो तैयारे का हादसा है, ये सारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत तकलीफ़ देह बायस है। मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त, मेरी एक फ़ैमिली मेम्बर, दो लोग इसमें जो है वो तो जो मेरे बहुत करीब थे, उनका इंतकाल हो गया। तो मेरी एक जज्बाती वाबस्तगी का आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस हादसे के साथ, और कितनी प्रॉब्लम हमारी फैमिली और दोस्त फेस कर रहे हैं उसका भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में मैंने उस किस्म के मैसेजेस पढ़े हैं आप लोगों के, और मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन कुछ डेलिब्रेट एफर्ट हुई है, यानी जानबूझकर कुछ लोगों ने, मैंने जो वी लॉग किया था और बताया था कि एक्चुअली ये जहाज़ गिरा कैसे, जो इब्तदाई मालूमात थी मेरे पास, जब मैंने वो शेयर की तो उसके बाद कुछ मैसेजेस आए, उन पे बाद में बात करता हूँ। लेकिन पहले 4 वजूहात आपको मैं सीधी सीधी बता देता हूँ कि उस दिन हुआ क्या था। नंबर 1, बुलंदी और फासला। जहाज़ उड़ाने वाले जो लोग हैं, जो एविएशन से वाबस्ता हैं, अगर आप उनसे रब्ता करें और लगातार करें, उनके पायलट से भी आप बात करें और जो इंजीनियर्स हैं उनसे भी आप बात करें, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप एक सहाफ़ी हैं तो आप ये कर सकते हैं। आपको चंद घंटे चाहिए होंगे और आप इन सबसे रब्ता कर सकते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियर्स जो हैं उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो आपको पता चलता है कि जहाज़ की बुलंदी और उसकी स्पीड और उसका फासला, ये इंतहाई अहम चीज़ है। एविएशन के अंदर ये बहुत अहम है कि जहाज़ को अगर आपने सेफ तरीके से लैंड करवाना है, लैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपने उसको लैंड करवाना है सेफ लैंडिंग, तो फिर आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मैंने उस दिन एक बात की थी, वो क्लिप मैं आपको अभी दोबारा सुनवा देता हूं। आप वो क्लिप बाद में सुनिएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। मैंने उस दिन ये कहा था कि ये जहाज़ ज़्यादा बुलंदी पे था। जब ये 5 मील के फासले पे था तो इसकी बुलंदी 3500 से 3000 फुट तक थी, जिसकी तस्दीक पायलट ने अपनी कॉल में की है। यानी 5 मील के फासले पे 3000 से 3500 फुट तक बुलंद ये जहाज़ था। इसको एविएशन की ज़बान में कहते हैं हॉट एंड हाई। ये एविएशन की ज़बान में इसको हॉट एंड हाई कहते हैं। तो ये उस तरह से था जहाज़, और इन्होंने स्पेशली परमिशन मांगी पायलट ने। उन्होंने कहा कि मैं कंफर्टेबल हूं, मैं लैंड कर सकता हूं। हालांकि ये हाइट उनकी 12 मील के फासले पे होनी चाहिए थी। 5 मील के फासले पे मैक्सिमम जो हाइट होती है वो 1600 होती है या 1400 होती है। तो अब ये फैक्ट जो है, ये बाकायदा जो पायलट की कॉल है और उसकी जो कन्वर्सेशन है उससे कंफर्म हो जाता है। दूसरी, मैंने आपसे एक बात की थी और वो भी मैं आपको सुनवा देता हूं। ये पहले वाला मामला आप सुन लेना, पहले जो मैंने कहा था, सुनिए आप। 5 नॉटिकल माइल्स का फासला था और जहाज़ की जो हाइट थी वो 3000 फुट थी। 3000 फुट 5 नॉटिकल माइल्स पे बहुत ज़्यादा हाइट थी। यहाँ पे ये हाइट आधी होनी चाहिए थी और ये 1500 फुट होनी चाहिए थी, लेकिन ये 3000 फुट तक थी, जो ज़्यादा थी। बल्कि इससे ज़्यादा कुछ लोगों ने मुझे जो मुबैना तौर पे इत्तलात मिली वो ये कि 3500 फुट तक भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी हाइट मौजूद थी 5 नॉटिकल माइल्स पे। हालांकि ये वाली जो हाइट है ये 12 नॉटिकल माइल्स पे होनी चाहिए। तो ये पहला मामला मैंने आपको बताया। अब ज़रा दूसरा मामला सुने जो उस दिन मैंने आपसे कहा था, और वो कैसे साबित हुआ। मैंने आपसे कहा था कि यह जहाज़ रनवे के साथ टकराया है और मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन मुबैना तौर पे मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर बातें की गई। और अब जो मोहम्मद ज़ुबैर नामी एक शख्स इस जहाज़ में से ज़िंदा बच गया, उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि यह जहाज़ रनवे तक आया, बल्कि रनवे के साथ इसने रगड़ खाई और दोबारा पायलट ने इसको उठाया और उठाने के बाद दोबारा हवा में लेकर चले गया और राउंड लगाया। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि यह जहाज़ ज़मीन पर टकराया है और इस जहाज़ के जो दोनों इंजन है उन्होंने ज़मीन पर रगड़ खाई है और दोनों इंजन नीचे से जले हुए थे, और ये रगड़ खाने की वजह से ये जहाज़ जो है ख़राब हुआ है और इसके इंजन फेल हुए हैं। और उसके बाद जो है वो ये हादसा पेश आता है, क्योंकि दोबारा जब ये रनवे की तरफ आने की कोशिश कर रहा था तो इंजन में इतनी ताकत नहीं रही कि वो रनवे तक इस जहाज़ को लेकर आता। मैंने आपको उस दिन क्या कहा था वो आप सुन लें। और ये जहाज़ रनवे के साथ लैंडिंग करते वक्त टकराया है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि मेरे पास जो मुबैना तौर पे इतलात हैं उनके मुताबिक ये जहाज़ पहले एक मरतबा लैंड किया, ये ज़मीन पे रनवे पे टकराया, इसका एक इंजन टकराया, इसका बैली टकराया, इसका दूसरा इंजन टकराया, और उसके बाद ये इसने दोबारा बाउंस किया। जब ये जहाज़ दोबारा बाउंस हुआ तो बजाय इसके कि इसको बैली लैंडिंग करवा दी जाती, एमरजेंसी हालात के अंदर जब
जहाज़ की बैली टच कर जाए ज़मीन को तो फिर इसकी पायलट जो है वो बैली लैंडिंग भी करवा देते हैं। इसकी स्पीड को बिल्कुल डेड करके इसको ज़मीन के ऊपर छोड़ते हैं तो ये क्रैश लैंडिंग हो जाती है। और ऐसे कई तैयारे जो हैं वो दुनिया में क्रैश होते होते बचे भी हैं, उनकी तस्वीर आपको इंटरनेट पे मिल सकती हैं। अब ये जहाज़ की बैली लैंडिंग की बजाय जब ये दोबारा बाउंस हुआ तो पायलट ने इसको दोबारा से इसको पावर दी और ये जहाज़ फिर से हवा में आ गया। तो ये प्रैक्टिकली अब जो ऐनी शाहिद है जो जहाज़ के अंदर मौजूद था उसके स्टेटमेंट के बाद ये क्लियर हो गया। जब उसने लैंड किया है तो 3 दफा झटका मारा जहाज ने, उसके बाद रनवे पे आया, थोड़ा सा रनवे पे चला तो फिर पता नहीं क्या मसला हो गया, उसने दोबारा जो है बड़ी होशियारी से पायलट ने उसको दोबारा उठा दिया। हालांकि उस दिन जो टेक्निकल लोग थे और जो लोग PIA से वाबस्ता हैं और कुछ गवर्नमेंट के लोग हैं वो लोग जानबूझकर इसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे और ये कह रहे थे नहीं ये तो जहाज़ नीचे आया ही नहीं, ये तो इतनी हाइट से नीचे ही नहीं आया, आप कैसे कह सकते हैं कि रनवे के साथ टकराया, आप वहाँ खड़े होकर देख रहे थे। तो इस किस्म के जो है वो जुमले कसे गए, लेकिन ये जहाज़ ज़मीन के साथ टकराया अब ये साबित हो गया। तीसरी चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आप ज़रा पायलट की कॉल निकाल के सुने और उसको डिटेल में सुने कि वो पायलट क्या कह रहे हैं। जो पायलट की कन्वर्सेशन हो रही है टावर के साथ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ, तो उस कन्वर्सेशन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनको बताया कि उनकी हाइट ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने कहा हाइट और स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कंफर्टेबल हूं, मैं लैंड कर सकता हूं। ये पायलट ने कहा था उस दिन, याद रखिएगा। आप उसको सुने, उसका तर्जुमा करें, और उन्होंने कहा कि मैं कंफर्टेबल हूं, मैं लैंड कर सकता हूं, प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उनको इजाज़त दी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कि आप लैंड कर सकते हैं। और जो आखिरी जुमला पायलट का पहली वाली कन्वर्सेशन में जब पहली दफा वो उतर रहे थे तो आखिरी जुमला उनका ये था, रॉजर पाकिस्तान 8303, रॉजर पाकिस्तान 8303। ये जुमला मैं आपको सुनवा रहा हूं, ये सुनिए जरा। सर वी आर एस्टैब्लिश्ड ऑन ILS 25 लेफ्ट 8303 क्लियर लाइन 25 लेफ्ट, रॉजर पाकिस्तान 8303। इस जुमले में आपको एक आवाज सुनाई दे रही है, डिंग 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 डिंग। इस आवाज को अगर आप जाकर A320 जहाज का पूरा मैकेनिज्म समझें, चाहे इंटरनेट पे समझें, चाहे यूट्यूब पे समझें, चाहे इसके एक्सपर्ट्स की आप वीडियोस देखें, तो ये डिंग 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 की जो आवाज़ है, ये आवाज़ सिर्फ तब आती है जब आपके लैंडिंग गियर्स नहीं खुलते या बड़ी सीरियस इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो पायलट फरमा रहे हैं, कह रहे हैं मरहूम पायलट कि आई एम कंफर्टेबल, मैं लैंड करने जा रहा हूँ, लेकिन उस वक्त ये डिंग 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 की आवाज़ सुनाई दे रही है। आप दोबारा सुने। रॉजर पाकिस्तान 8303, रॉजर पाकिस्तान 8303, रॉजर पाकिस्तान 8303। जी, तो ये आवाज़ आपने सुन ली, आपको आइडिया हो गया कि जब पायलट मुकम्मल तौर पे कंफर्टेबल थे, 3500 फुट से वो 5 मील की दूरी से लैंड करना चाहते थे, उनको परमिशन मिल गई, तो उस वक्त लैंडिंग गियर्स नहीं खुल रहे थे और ये अलार्म बज रहा था। अब इस अलार्म को उन्होंने नज़रअंदाज किया, या वो भूल गए, या ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था, इसके ऊपर रिसर्च बाद में हो जाएगी। लेकिन जब ये अलार्म बज जाए तो फिर आप लैंडिंग को अवॉइड कर सकते थे। ज़मीन पे इंजन टकराने का जो है वो फिर चांस ख़त्म हो जाना चाहिए था कि ज़मीन तक आप जहाज़ ले गए और इंजन जो है वो दोनों आपके ज़मीन के साथ टकरा गए। आप जहाज़ हवा में रख सकते थे और नीचे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए 10 मिनट 15 मिनट प्रोवाइड किए जा सकते थे अमले को कि वो नीचे सारा वो माहौल बना दें जिसके अंदर इमरजेंसी लैंडिंग की जा सके। अब एक नुक्ता और, ये जो एक तस्वीर है जिसमें मैंने आपको उस दिन दिखाया था कि इंजन नीचे से रगड़े हुए हैं, ये ब्लैक हो गए हैं, स्याह हो गए हैं और इनके ऊपर बड़े वो रगड़ के निशान मौजूद हैं, धुआं निकल रहा है। तो ये दोनों इंजन खराब हो चुके हैं। मैंने आपको उस दिन कहा था कि PIA का कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं है जिसमें ये दो इंजन नीचे से ब्लैक कलर के हों, ये नीचे से वाइट होते हैं। तो ये रगड़ खा के ये इंजन जो है वो ब्लैक हुए हैं। अब यहां पे एक चीज़ और है, इसको कहते हैं रैम एयर टर्बाइन। ये मैंने हाईलाइट किया इस एरिया को, इसको रैम एयर टर्बाइन कहते हैं और शॉर्ट लैंग्वेज में इसको कहते हैं रैट। ये एक टर्बाइन होती है जब जहाज के दोनों इंजन फेल हो रहे हों, जब उसको बिजली मिलना बंद हो जाए, उसके जनरेटर्स काम ना कर रहे हों, तो फिर ऑटोमेटिकली 3 से 5 सेकंड के अंदर ये रैम एयर टर्बाइन जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर आती है, बाहर आके ये घूमती है और बिजली पैदा करती है और 5 से 6% 8% तक बिजली पैदा मैक्सिमम ये कर सकती है, जो जहाज के इंजन को ये दोबारा कोशिश करती है पावर देने की। तो ये टर्बाइन बाहर होने का मतलब क्या है? जब जहाज दोबारा उठाया गया, ये टर्बाइन बाहर आ गई, तो इसका मतलब ये था कि इस वक्त जहाज के इंजन फेल हो रहे थे।
तो ये बात भी अब कंफर्म है कि यह जहाज़ नीचे से जब रगड़ खा के उठा तो इसके इंजन फेल हो रहे थे। ये हादसा अवॉइड किया जा सकता था अगर एसओपीज पे अमल किया जाता तो। अब ज़रा मेरी जगह पे अपने आप को रख के सोचें कि आपका अपना कोई करीबी इस जहाज़ के अंदर मौजूद होता, आपका कोई दोस्त इसमें जा रहा होता, आपका कोई अजीज इसमें जा रहा होता और ये हादसा होता, तो आप इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करते या ना करते? तो मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं, इसमें कोई जज्बातियत नहीं है। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो बुलंदी और फासला, इसको वो अपनी ज़बान में कहते हैं हॉट एंड हाई। ये जहाज़ वहां ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था। नंबर 2, डिंग 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 की वॉइस मैंने आपको बताया कि ये बज रही थी, इसको कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। नंबर 3, ये इंजन रनवे के साथ टकराए हैं, इनको बेली लैंडिंग इस जहाज़ को करवाई गई है पहले, बगैर लैंडिंग गियर खुले। नंबर 4, रैम एयर टरबाइन जो है, जो दोबारा बिजली बनाती है इमरजेंसी में, वो भी इसकी खुली हुई थी। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ये पायलट जो हैं ये रोज़े से भी थे मुबैना तौर पे, और ये लगातार 5 दिन से, ये भी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है मुबैना तौर पे, ये 5 दिन से लगातार फ्लाई भी कर रहे थे। और रोज़े से आप जब होते हैं और आपको 10-11 घंटे गुजर जाते हैं रोज़ा रखे हुए और आप फ्लाई कर रहे होते हैं, तो आपके रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं। मुमकिन तौर पे ये एक चीज़ भी हो सकती है कि आपने उस डिंग 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 को नहीं सुना या उसको आप अवॉइड कर गए, क्योंकि आपकी शुगर लेवल वैसी नहीं होती इस एज के अंदर। अब मैं कोई इसके ऊपर स्पेकुलेशंस नहीं करना चाह रहा, कोई फैसला नहीं देना चाह रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंक्वायरी आने तक हमें वेट करना पड़ेगा। जब इंक्वायरी आएगी तो हकायक सामने आ जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें पता चलें और साफ साफ क्लियर हों, उनको बताने में क्या हर्ज है? उनको रिपोर्ट किया जाना चाहिए, ताकि अगर कल को कोई इंक्वायरी के अंदर कोई चक्कर चला रहा है तो उसको पता हो कि लोग इन चीज़ों को जानते हैं। और इसके लिए कोई एरोनॉटिकल इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं है, कोई एविएशन का एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। मैं मईशत का एक्सपर्ट नहीं हूं, एविएशन का एक्सपर्ट नहीं हूं, सियासत का एक्सपर्ट नहीं हूं, लॉ का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इंसान हैं हम लोग, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास कॉमन सेंस है। जब चीज़ें सामने आती हैं आप उनको स्टडी करते हैं तो सही और गलत की आप पहचान कर जाते हैं, आपको पता चल जाता है। और इन्फॉर्मेशन देना एक सहाफ़ी का काम है, और मैंने वही काम किया है। तो जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे, चाहे उनका ताल्लुक पीआईए से है, चाहे वो किसी एक खास ग्रुप को सेव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, उनका एजेंडा जो भी है, वो याद रखें कि ये चैनल मैंने इसलिए नहीं बनाया कि यहां पे बैठ के जो है वो मैं चुप करके चीज़ों को बर्दाश्त करूंगा। इसको बनाने का मकसद ये है कि रेगुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कोई चीज़ सेंसर भी हो जाती है तो यहां मैं उसको सेंसर नहीं होने दूंगा। जो चीज़ पता चलेगी वो मैं आपके सामने रखूंगा। किसी को पसंद आती है तो आए, किसी को पसंद नहीं आती तो ना आए। आपके जो मैसेजेस हैं वो मैंने आज पढ़े हैं ईद के दिन, क्योंकि छुट्टी थी, तो मुझे आइडिया हुआ कि नीचे कुछ लोग शरारत कर रहे थे। तादाद उनकी बहुत कम है, लेकिन वो मुझे मना नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते सही बात कहने से, और वो बात कहने से जिसका इंफॉर्मेशन मेरे पास सबूत के साथ मौजूद हो। तो ये चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। इस हादसे से रिलेटेड फैसला आप खुद कर सकते हैं, लेकिन इंक्वायरी आने का हम इंतज़ार करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। अल्लाह हाफ़िज़।